नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज सवेरा टाइम्स। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूं अपने प्रश्नों के हल ढूंढने। और आज हम आए हैं मां गंगा के पावन तट पर बाल योगी अरुणपुरी चैतन्यपुरी जी महाराज के पास। आइए चलते हैं उनके पास अपने प्रश्नों के हल ढूंढने। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज सवेरा टाइम्स और मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आज मैं फिर से एक बार पुनः माननीय गुरुजी अरुणपुरी चैतन्यपुरी जी महाराज के पास आया हूं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर लेने। आपने सुना होगा भूत प्रेत बाधा वालाओं के बारे में। उनके बारे में ऐसा क्या है, ऐसे क्या प्रश्न है, क्या दिक्कतें हैं जो हम लोगों को नहीं मालूम है। बस उसी प्रश्नों का हल निकालने में गुरुजी के पास आया हूँ। गुरुजी प्रणाम। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। भगवती वसुंधरा माता पृथ्वी में कल 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 कहती बहती भगवती महारानी भागीरथी माता गंगा के पावन चरणों में देवादिदेव महादेव कारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दया सागर भगवान महादेव सिद्धनाथ की कृपा से द्वितीय काशी के रूप में इस क्षेत्र को ख्याति और सम्मान प्राप्त है। इस द्वितीय काशी भगवती माता गंगा के चरणों में आप और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं। मैं अरुण चैतन्यपुरी आप सभी के जीवन में भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर पिशाच जिन्न बैताल और राक्षस और ब्रह्म राक्षस इन तमाम लोगों की कृपा बनी रहे, अर्थात बहुत दूर रहें और हो सके तो केवल जीवन में आपके आनंद उत्साह आह्लाद प्रसन्नता प्रफुल्लता दे पाएं और नहीं दे पाए तो एकदम 1000 मील दूर रहें आप लोगों से, ऐसी कामना है जी। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, भूत प्रेत का होना अंधविश्वास है या हकीकत? देखिए 84 लक्ष योनि सनातन जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो मान्यता है हमारी, उसमें 84 लक्ष योनि है, अर्थात 84,000 प्रकार की योनियाँ हैं। उसमें हजारों प्रकार के केवल सर्प की योनियाँ हैं, जलचरों की, थलचरों की, नवचरों की योनियाँ हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ये इनका अस्तित्व नहीं है, ये ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी में दिया गया उत्तर होगा। क्योंकि विभिन्न धर्म ग्रंथों में जो सनातनी है दर्शन को दर्शाते, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण अथवा भगवत गीता हो, अथवा वो योग वासिष्ठ हो, अथवा वो रामचरितमानस हो, चाहे हनुमान चालीसा हो। बाबा तुलसी भी कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ही यही है कि जब हनुमान जी महाराज का नाम आपके मुखार बिंदु से उच्चारित होता है तो भूत पिशाच यक्ष राक्षस दैत्य और दानव सब मीलों कोसों आपको छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए अस्तित्व तो है भूत प्रेतों का, क्योंकि बाबा तुलसी अगर कुछ कह रहे हैं तो निश्चित बहुत अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कब? जब महावीर का नाम आप उनका सुनाएंगे। महावीर जब नाम सुनावे तो आता कौन है? आता वही है जिसका अस्तित्व होता है, और किसी के बारे में नहीं कहा गया कि कुर्सी पास नहीं आवे। जो चीज है उसके बारे में बाबा तुलसी लिख रहे हैं। अगर आज कुर्सी है तभी तो हम बैठे हैं उसके ऊपर, फ्रिज है तभी तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो आएगी अथवा पानी पिएंगे अथवा नहीं पिएंगे, अथवा आश्रम आज है तभी तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे अथवा नहीं करेंगे। तो भूत हैं तभी वो नहीं आएंगे, इसलिए भूतों का अस्तित्व है। ये अलग विषय है कि आज के समय में भूत एकदम निर्विष हो गए हैं। जगह जगह शंखनाद है, घंटा घड़ियाल आरती पूजा, और जगह जगह जो ध्वनि विस्तारक केंद्र मंदिरों में लगे उनसे बहुत सारे वैदिक मंत्रों के उच्चारण होते रहते हैं। तो उनका प्रभाव नगण्य हो गया है, बहुत छोटे दायरा बहुत छोटा हो गया है प्रेतात्माओं का। जगह जगह तुलसी की पौध, आजकल सैकड़ों संस्थाएं जो तुलसी के वृक्ष बांट रही हैं। हर घर में तुलसी की पूजा, पहले के जमाने में एक आध घरों में कहीं पूजा हुआ करती थी। आज लगता है कि दिन भर गंगा के किनारे लोग जो फूल पुष्पाएं मूर्ति में चढ़े हुए डालने आते हैं। इसका मतलब घर घर में पूजा उपासना शुरू है, घर घर में स्तमन बंधन चिंतन आराधन शुरू है। इसलिए भूतों का दायरा बहुत छोटा हो गया है, बहुत संकीर्ण हो गया है, बहुत संग्रहित हो गया है। भूत है परंतु उनका प्रभाव बहुत कम हो गया है जी। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है, भूत प्रेतों का जन्म कैसे होता है? जो अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं और अकारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु से पूर्व 100 साल की अवधि है और अचानक ही जीवन में कोई ऐसी बड़ी घटना हो गई जिससे उनका शरीर
जो एक नेचुरल डेथ है, जो स्वाभाविक मृत्यु है, स्वाभाविक मृत्यु ना हो करके जो एक्सीडेंट में अथवा वो किसी बड़ी घटना का शिकार हो जाते हैं शरीर, तो शरीर तो उनका क्षतिग्रस्त हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा उसमें बहुत दिन तक रहती है और वो ऐसे किसी व्यक्ति के तलाश में रहती है जो उसके मूल विचारधारा को, अथवा बहुत कामी हो, जिसको सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़्यादा हो, ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश रहती है, अथवा बहुत ज़्यादा क्रोधी हो, जहाँ बहुत ज़्यादा अपने पे नियंत्रण जिसका ना हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में आत्मा रहती है, अथवा जो बहुत भोग विलासी है, तो ऐसे किसी व्यक्ति जो बहुत तनाव में रहता है, बहुत विषय को अनावश्यक की चिंतन जिसका चलता रहता है, जो हर विषय को लेके बहुत गहरे डीप सोचता रहता है, जो तनाव में रहता है, बहुत चिंता में रहता है, अत्यंत जिसको व्यथा होती है, ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में ऐसी आत्माएं रहती हैं। तो इसलिए जो अधोगति को प्राप्त जीव है, आत्मा है, अवधि से पहले ही जो छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया है, ऐसी आत्माएं ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, राक्षस, दैत्य, दानव, इनमें भी बहुत कैटेगरीज हैं, बहुत क्वालिटियां हैं। दानव बहुत बड़ी शक्ति होगी, दैत्य बहुत बड़ी शक्ति होगी। हमारे यहाँ कंस और रावण रहे, इनका आश्रित तो हमने देखा है, और ये प्रकट होते थे और हवा में विलीन हो जाते थे, विलुप्त हो जाया करते थे। तो इन्होंने सैकड़ों, हजारों, लाखों भूतों की, प्रेतों की, यक्षों की, राक्षसों की, दैत्यों की, दानवों की फौज बना रखी थी, और ये प्रत्यक्ष उस परम तत्व से टकराने का प्रयास करते थे, चाहे हिरण्यकश्यप हो, हिरणाक्ष हो, मधुकैटभ हो, रक्तबीज हो, शुंभ निशुंभ हो, रावण हो, कंस हो, अघासुर हो, वृत्तासुर हो, ये रहे दानव, और दानवों का बहुत बड़ा अस्तित्व रहा है। जी गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न ये है, क्या ये अदृश्य शक्ति हर वक्त हमारे आसपास होती है या फिर इनके निकलने का कोई निश्चित समय होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। हमारे अगल बगल ये बिल्कुल नहीं होते अदृश्य शक्ति, ये कहीं दूर में, एकांत में। एक्चुअली में रात के अंधेरे में हम लोग ऐसी मानता थे कि रात के अंधेरे में भूत प्रेत आते हैं, परंतु आज जगह जगह प्रकाश है, जगह जगह पे लाइट्स गवर्नमेंट ने लगवा दी हैं, और हम भी, हमारे घर में दीपक, पहले डिबरी जलती थी, बहुत मुश्किल से दिया का प्रबंध हो पाता था। कोई संपन्न घरों में दीपक 3-4 जलते थे, एक ही दीपक से काम चलता था, और मिट्टी का तेल भी नहीं मिल पाता था। गांव में जो पंचायतें होती थी, आज से 100 साल पहले एक जो है आधे घंटे, अंग्रेज शासन में आधे घंटे के लिए वो मसाल चौराहे में जलाए जाते थे, इसलिए चारों तरफ अंधेरा रहता था। और ये जो विद्युत तरंगे, इससे भी जो सूक्ष्म आत्म तत्व है उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। आज बहुत ज्यादा हलचल है वायु में, तरंगों में, वेव में, तो इसलिए उनको कहीं न कहीं उतना स्वच्छंद होकर विचरण करने का अवसर नहीं मिलता है। हमारे अगल बगल बिल्कुल नहीं है, और मैं तो मानता हूँ कि लगभग सब जो प्रेतात्माएं लगभग मुक्त हो चुकी हैं, और इस समय हम देख रहे हैं कि पितृ विसर्जन में भी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में घाटों में लोग आए। जहाँ धर्म की जागृति पूर्व में बहुत कम थी, लोग इसको अंधविश्वास मानते थे, आज हमने देखा कि प्रतिघट से लोग पितृ विसर्जन करने के लिए आए हैं। तो लगभग आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। जो वैदिक सनातन धर्म ग्रंथों में आत्मा की मुक्ति के लिए जो भी मार्ग, जो भी सूत्र, जो भी मार्ग बताए गए हैं, वो लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं, और इसलिए लगभग आत्माएं मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त हो रही है। इसलिए हमारे अगल बगल, आपका प्रश्न है कि क्या अदृश्य शक्तियां रहती हैं, बिल्कुल नहीं रहती हैं हमारे अगल बगल। अब तो उनका, मैंने पूर्व में कहा कि अस्तित्व बहुत कम हो गया है, ना के बराबर है, इसलिए हमारे अगल बगल वो शक्तियां आज बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि वातावरण बहुत तेजी से 50-100 सालों में बदल गया है। जी। और गुरुजी, मेरा चौथा प्रश्न ये है, क्या ये किसी से प्रभावित होकर उनके शरीर पर कब्जा कर सकती हैं? हमने कहा ना कि वो जो अत्यधिक जो भोगी विलासी होते हैं, जो बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, जिनका आप में नियंत्रण नहीं, खुद में जिनका नियंत्रण नहीं होता है, ऐसे लोगों के तलाश में वो आत्माएं रहती हैं। जो बहुत विलासता की ओर जिनका ध्यान रहता है, जो 24/7 सेक्सुअल फाइट होने के लिए उसके प्रति अट्रैक्ट रहते हैं, और महाक्रोधी जो व्यक्ति होते हैं, जो क्रोध में अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में ये आत्माएं रहती हैं। परंतु आज उनका, मैं फिर कह रहा हूँ कि अस्तित्व बहुत संकुचित हो गया है, बहुत संकीर्ण स्थान उनको इस समय है, और विज्ञान कह रहा है कि हम प्रेतात्माओं को नहीं मानते, जबकि श्रीमद् भागवत के जो भी ज्ञाता विद्वान हैं, वो धुंधुकारी नाम के महा दैत्य के मुक्ति के लिए ही उनका प्रादुर्भाव हुआ था। आप सभी जानते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और वो, उनके घर में अगर कोई वृक्ष लगाए तो वृक्ष सूख जाए, कोई फल लाए फल सड़ जाए, कोई पुष्प लाए पुष्प सूख जाए,
घर में उनकी पत्नी को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। गांव के लोग उनको देखना पसंद नहीं करते थे। एक दिन अपने शरीर को त्यागने के जंगल में गए। एक साधु पुरुष वहां बैठे थे और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण करुण क्रंदन करने लगे। उन महाराज ने उनको बुलाया कि आप इतना विकल क्यों हो रहे हैं। उन्होंने पूरी घटना बताया कि महाराज, कोई मैं वृक्ष लगाता हूँ तो वृक्ष सूख जाता है, कोई मैं गाय वगैरह भैंस वगैरह बकरी लाता हूँ तो बच्चे नहीं देती हूँ, और पुष्प सूख जाता है और फल सड़ जाता है। मेरी पत्नी कोई संतान नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं आत्महत्या करके अपने शरीर को शांत करूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा मत करो, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, और आज जो तुमको दुख है इससे 1000 गुना अधिक दुख होगा जब तुम आत्महत्या करोगे तुम्हारी आत्मा को। इसलिए फल ले जाओ और घर में तुम किसी को, अपनी पत्नी को करो, पत्नी तुम्हारी गर्भ से होगी और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। बहुत सूक्ष्म में इस घटना को सुना रहा हूँ, 2 मिनट का समय लगेगा इसमें। तो वो जब फल लाते हैं और अपनी पत्नी को देते हैं तो पत्नी चिंतन करती है, अपने बहन को बुलाती है और कहती है कि अरे बहन, ये तो बता मुझे कि अगर ये फल स्वामी की बात, साधु की बात, फकीरों की बात सत्य हो गई, अगर मैं गर्भ से हो गई तो फिर मुझे खाने पीने में नियंत्रण हो जाएगा, फिर हम बहुत खा भी पी पाएंगे। अगर मान लो खा भी पाए तो हमारा पेट भारी जाएगा। मान लो घर में जो है आग लग गई, अगर आग लग गई तो हम दौड़ेंगे कैसे, क्योंकि हमारा पेट भारी जाएगा। अगर मान लो दौड़ भी आग नहीं भी लगी और हमको संतान की प्राप्ति हो गई तो हमारी नंदे वगैरह आएंगी, हम तो रहेंगे 100 में 13 दिन और नंदे हमारा बर्तन भाड़े भर ले जाएंगी, तो हम क्या करें। तो बोले ठीक है, ऐसा करो कि हम फल खिला दो गैया को, और हमारे पति को कुछ धन देके, हम भी गर्भ से हैं तो 9 महीने बाद अपना पुत्र, हम आपको पुत्री अथवा पुत्र जो भी है आपको हम दे देंगे और हमको धन दे देना हमारे पति को। तो कहने लगे ठीक है। तो 9 महीने बाद जिसको फल खिलाया गौ को, उसको भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम था गौकर्ण, और उस जो बहन का बच्चा लिया उसका नाम धुंधकारी, क्योंकि उसकी माँ का नाम था धुंधली। तो इतना उद्दंड हो गया वो जीवात्मा, इतना उद्दंड हो गया कि अंत में उसको 4 वैश्याओं ने कंडे से जला के खून के मार दिया, और वो जो है प्रेत गति को प्राप्त हुआ, प्रेतात्मा बना हो। और वो जब वो उनके भाई गौकर्ण लौट के आए तीर्थ यात्रा से, तो गांव के लोगों ने मना किया कि महाराज इस घर में मत रहो, तुम्हारा घर खंडहर हो चुका है और तुम्हारे घर में तुम्हारा सगा भाई प्रेत बन चुका है, और ये प्रेत पूरे गांव को परेशान करता है। कभी मेढ़ा, कभी पकड़ा, कभी भेड़ा, कभी घोड़ा, कभी गधा, और विभिन्न रूप धारण करता है और पूरे गांव को भयभीत किए हुए आतंक का वातावरण पूरे गांव बना हुआ है। और कृपा करके आप अपने घर में मत रुके, क्योंकि तुम्हारा भाई तुमको बहुत परेशान में करेगा। बोले भाई देखो, हम आत्मज्ञानी ब्राह्मण हैं, हम अपने ही खंडहर घर में रुकेंगे और हमें कोई भय नहीं है। और वो कह के अपने रात में एक मंत्रों का घेरा बना के, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम देवता दे मंत्र विप्राधीन तस्मात ब्राह्मण देवता, पूरा ब्रह्मांड देवताओं के अधीन है। वो बहुत बड़े बड़े देवता मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र कुछ विशेष जानकार जो आत्मज्ञानी ब्राह्मण, वो मंत्र उनके पास है, इसलिए ब्राह्मणों को भूसुर कहा गया है, उनको देव कहा गया है। तो उन्होंने मंत्र का घेरा बनाया और उस घेरे में बैठे जैसे ही उन्होंने अपना यजन भजन चिंतन वंदन स्तवन पठन पाठन पूजन शुरू किया, वो धुंधकारी नाम का महादैत्य प्रकट हो गया और विभिन्न रूप धारण करने लगा, दौड़ने लगे कि खा जाएगा भी, परंतु मंत्र का घेरा था इसलिए अंदर प्रवेश नहीं पा पाया। तो 1 घंटे तक उसने परेशान किया और भाई करुणा की दृष्टि से देखते रहे। तो रोने लगा, वो धुंधकारी रोने लगा कि प्रभु हमको इस अधोगति से मुक्त कराओ, हम प्रेत योनि में आ गए हैं, हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और मुझे आप ही इससे मुक्त दिला सकते हैं। तो उन्होंने उसके लिए श्रीमद् भागवत पाठ का आयोजन किया। हम आपको बता इसलिए रहे हैं कि हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों में प्रेत योनि को माना गया है, उसको नकार नहीं सकते। तथाकथित विद्वान आज उसको मान ले रहे। हम शिव महारात्रि के अवसर पे अथवा भगवान शिव की पूजा पे हम भगवान शिव की आरती गाते हैं, उसमें कहते हैं कि सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे, अर्थात भगवान ब्रह्मा के साथ में सनकादिक आदि मुनि, भगवान विष्णु के साथ में इंद्रादि देवता, और भगवान महेश माने कि भोलेनाथ के साथ में ये प्रेत और भूत की सेना रहती है। हनुमान चालीसा में लिखा है, शिव की आरती में लिखा है, और श्रीमद् भागवत में लिखा है, भूतग्रामा सएवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते तत्रे कमावसे पार्थ प्रभवत्या हरागमे। इसलिए भूतों की जहां तक बात है वो बिल्कुल हम उसको आश्रित को मानते हैं। प्रभाव बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत तेजी से मंत्र का प्रभाव बढ़ा है, धार्मिक चिन्हों का बड़ा प्रभाव बढ़ा है, जगह जगह आरती, जगह जगह मंदिर, जगह जगह मंत्रों की ध्वनियां हैं। इसलिए या तो मुक्त हो गए सब भूत प्रेत, या फिर कहीं बहुत सुदूर पूर्व कहीं तलैटी में, हिमालय के कहीं किसी वीरान गांव में कहीं पड़े हुए हैं। जी गुरुजी, वो क्या चीजें हैं जो इन लोगों को आकर्षित करती हैं? मैंने कहा ना आपको, ये प्रश्न हो गया आपका, जो
अत्यधिक कामी, भोगी, विलासी पुरुष होते हैं, जो बहुत क्रोधी होते हैं, जो सारा दिन चिंतन किया करते हैं, बहुत सोचते रहते हैं। ऐसे अत्यधिक सोचने वाले, जो अनावश्यक अकारण अनर्गल ही सोचते रहते हैं और चिंता का एक ताना बाना भूल लेते हैं। ठीक है, हम सभी लोग चिंतित होते हैं, क्योंकि चिंता सापिन को न खावा को जग जीव न व्यापी। माया बाबा तुलसी कहते हैं कि ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव को चिंता होती है, सबको चिंता होती है। चिंता रूपी नागिन किसको नहीं डसती है, परंतु हम लोग उस चिंता को चिता न बना लें। हम उस चिंता को चिंतन के माध्यम से दूर कर सकते हैं, इसलिए हम उसका शिकार नहीं हो, अर्थात हमारे जीवन में अत्यधिक विलासता न हो, बहुत क्रोध न हो और बहुत अनावश्यक चिंता हम ना करें, नहीं तो हम उसके ग्रास बन जाएंगे, उसका स्थान बन जाएंगे, क्योंकि प्रेतात्माएं ऐसे लोग ढूंढती रहती हैं। जी गुरुजी, मेरा 6वां प्रश्न ये है, क्या आपने अब तक जीवन में इस नकारात्मक शक्ति को कभी महसूस किया आपने? हाँ, बिल्कुल महसूस किया है। लोग नहीं मानेंगे, परंतु मैं गंगा की सौगंध खा के कहता हूँ। एक बार, ये अंधविश्वास बढ़ाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा आपका अंधविश्वास बढ़े, ये अपना मैं जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। एक बार हम गायत्री के 10,000 लगभग मंत्र रोज जपते थे, 100 माले गायत्री के 10 घंटे लगते हैं। तो उस समय जंगल में शौच जाने की परंपरा थी। आज से लगभग 28-30 साल पूर्व की बात है। तो मैं रात में घड़ी बिना देखे ही, रात में लगभग 1:30 बजा होगा, तो हम दिशा मैदान थे। हम जब वहाँ शौच के लिए बैठे, एक कोई 18 साल का युवक एकदम सफेद धवल श्वेत वस्त्र धारण करके बगल में बैठ गया। तो मुझे लगा कि शायद अमावस्या पूर्णिमा से गंगा स्नान के लिए लोग आते रहते हैं, ये भी कोई व्यक्ति है, मार्ग भटक गया है, तो बैठ गया। मुझे कोई उसमें आश्चर्य नहीं हुआ। हम जब शौच करके उठे तो वो भी खड़ा हो गया। हम जब गंगा की तरफ स्नान करने के लिए चले गए, हमने कहा वहीं स्नान कर लेंगे और लौट के फिर आ जाएंगे आश्रम। तो वो मेरे कदम ताल करता हुआ मेरे पग चिन्हों में ही पैर रख के चलने लगा। ये मुश्किल से 1 मिनट की घटना है, 1 मिनट चला मेरे पीछे। तो मुझे भ्रम हुआ, मुझे भय भी हुआ। भ्रम और भय दोनों एक साथ हुए और मुझे क्रोध भी आया। हमने कहा कि अगर भयभीत होते, क्योंकि मैंने सुना था कि भयभीत होने पे मुझे आक्रमण कर देगा, तो मैंने उस विधा को, जो मैं गायत्री का उपासक हूँ, मैं गायत्री मंत्र का मैं वाचक हूँ और मैं उस भगवती का परम शिष्य हूँ, अमात्य हूँ, सेवक हूँ, तो मुझे भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं गायत्री का चिंतक उपासक हूँ, मैं उसका साधक हूँ। मैंने उसको आवेश में आके उच्च स्वर से उसकी ओर ललकारते हुए कहा, करे मूर्ख व्यक्ति, तो न राम न श्याम न विवादन न नमो नयन न घनश्याम न नमस्कार न प्रणाम न दुआ न सलाम, कौन व्यक्ति है तू? और मेरे के पग चिन्ह में चल रहा है। जब मैंने देखा तो वहां दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। तो हमने कहा भागता तो कहाँ भाग के चला जाता इतनी जल्दी। तो मैं फिर गंगा की तरफ नहीं गया, आया इधर बगल में हैंडपंप था, वहाँ पे पात्र मांजा और रात में आया, माचिस जला के जब घड़ी की तरफ देखा तो उसमें 1:30 रात के बजे थे। तो मुझे मन में शंका हुई। हमने कहा कि श्मशान है बगल में हमारे आश्रम के लगभग 100-200 मीटर दूर पे, तो हो सकता है अधोगति को जो लोग प्राप्त होते हैं, जो समय से पहले ही जिनका शरीर छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे लोग प्रेतात्मा में चले जाते हैं। परंतु प्रेतात्माएं आज हम फिर एक बार कहेंगे कि बहुत दूर चली गई, क्योंकि इतना ज्यादा इस समय मंदिर और वहां से मंत्रों की धुनिया, जगह जगह तुलसी की गमले, तुलसी के पौधे और शंख और स्वास्तिक, गणपति पूजा, दुर्गा पूजा, रामलीला, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से दूर दूर तक राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवती लक्ष्मी के मंत्र और पुरुष सूक्त, विभिन्न वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं। इसलिए वैदिक मंत्र सुनने के बाद वो तो मुक्त हो जाते हैं, तर जाते हैं और सदगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए आज उनका आसक्त नहीं है। जी गुरु जी, मेरा 7वां प्रश्न ये है कि इनसे बचने के क्या कोई उपाय हैं कि जैसे कि हमारी जनता, हमारे दर्शक बहुत ही ज्यादा इनसे परेशान हो जाते हैं, किसी किसी के घर में भूत बाधा, प्रेत कब्जा कर लेते हैं, इससे परेशान हो के आदमी बालाजी जा रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है, इस प्रकार से बहुत ज्यादा परेशानी फैली हुई है घरों में, अधिकतर घरों में। तो इनसे बचने के कुछ घरेलू उपाय हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके सैकड़ों उपाय हैं। धर्मशास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। जैसे भगवती गंगा का जल अगर आपके आवास में है तो आप उसको प्रातःकाल या संध्या समय आप उसका जल का छिड़काव कर सकते हैं आम के पत्ते से। और जो पंच महायज्ञ हैं वो प्रत्येक गृहस्थ को करने चाहिए, अर्थात 5 आहुति आपको जरूर उसमें थोड़ा सा कंडा, गाय का कंडा जला के कपूर से, और 5 आहुति गुड़ घी की, उसमें बहुत वस्तु कम लगती है, 5 से 3 मिनट का समय लगता है। आप 5 आहुति कर सकते हैं। इसको बोलते हैं देव यज्ञ, देवताओं के प्रति, क्योंकि देवान भाविता ने ते देवो भावंत्वा परस्परम भावंता श्रेया परम वाप्स्यत।
जहाँ देवता रहते हैं वहाँ पे भूत बाधा नहीं होती है, प्रेत नहीं होते हैं। तो जिस घर में देव वास है, देव को स्थान, देव को रिस्पेक्ट, देव को आदर, देव को सत्कार, देवार्चन और देव साधना है, देव की प्रसन्नता के लिए यज्ञ, अर्थात 5 ही आहुति सही। आप अगर घर में 5 आहुति देंगे तो देव प्रसन्न होंगे और देव की कृपा आपको प्राप्त होगी और प्रेत बहुत दूर कहीं चल जाएंगे आपके जीवन से, आपके घर से, आपके गली मोहल्ला गांव से। इसलिए ये सबसे पहला यज्ञ है देव यज्ञ। दूसरा ऋषि यज्ञ। आपके घर में गुरु गीता, ज्ञान गीता, अष्टावक्र गीता, शिव गीता, अवधूत गीता, श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद 18 पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, वैवस्वत पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद भागवत पुराण, 18 पुराण, पुराण, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और 108 उपनिषद और 6 शास्त्र और इसके बाद मनुस्मृति, ज्ञान गीता, इसके अलावा योग वासिष्ठ, मनुस्मृति और पुलहस्थ, कुलांगिरा, मालिक, कर्दम, स्ववर, पिरपिला, च्यवन, पाराशर, पाठांजलि, देवल, असित और नारद द्वारा रचित सैकड़ों ऐसी पुस्तकें हैं जिनका आपको अध्ययन जरूर करना चाहिए। अगर आप एक मिनट का समय निकाल के, हमारे पास पेपर पढ़ने का समय है 2 घंटे का, 3 घंटे का, टेलीविजन देखने का समय है, परंतु ऋषियों के द्वारा लिखे गए महाग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है। अगर आप उन ग्रंथों को जो बंधे पड़े हैं और उनको अध्ययन नहीं कर रहे हैं, 1 मिनट का समय निकाल के 1 चौपाई रामायण की अथवा 1 श्लोक गीता का नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये दोष है और ऋषि प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ऋषि दोष खत्म करने के लिए जिन घर में रामचरितमानस का अथवा देवी सरस्वती का अथवा भगवत गीता का 1 श्लोक का भी उच्चारण होता है, तो घर में भी इसकी बाधाएं नहीं आती। तीसरा, जिन घरों में अतिथि यज्ञ होती है, जिसका कोई समय निर्धारण न हो, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे घर में जब आता है तो हम सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक उसको 2 वचन बोले और उसके प्रति जो भी हमारे घर में रोका सूखा हम करें प्रस्तुत, तो ये अतिथि यज्ञ है। तीसरा, चौथा यज्ञ है कि बलि वैष्णव यज्ञ। हम जब भी भोजन करते हैं तो हम थोड़ा सा निकाल के अथवा सुबह भूनी चीनी उसमें आटा मिला के पंजरी बना के, जहाँ वृक्षों के जड़ हैं, जहाँ पे ऐसा कुछ चौतरे हैं, जहाँ पे पीपल अथवा बरगद अथवा पाकर अथवा गूलर अथवा आम के वृक्ष हैं जो विशाल नरक हैं, उनमें हम डाल सकते हैं, उनको भी चुना सकते हैं। इससे भी बहुत बड़ी भूत बाधा घर की खत्म होती है। अगर हम वैष्णव करते हैं, कौवों को, गाय को अथवा चींटियों को चुनाते हैं तो बहुत बड़ा घर का पातक और दोष शांत होता है। और 5वां यज्ञ है वो है पितृयज्ञ, अर्थात आपके जो बाप, बाबा, दादा, नानी, नाना, माता के 5 पीढ़ी और पिता के 5 पीढ़ी जो पितरों की तृप्ति के लिए रोज उनको याद करते हैं। केवल पितृपक्ष 15 दिन कुंवार के महीने में गंगा किनारे पिंडदान किया, ठीक है, पितृ, परंतु रोज स्नान के समय जब भी आप स्नान करते हैं, आप अपने दादा, दादी, विद्युत परदादा, विद्युत परदादी और जो भी पूर्वज आपके हैं उनके निमित्त आप उनको याद कर सकते हैं। बाथरूम में आजकल तो नदी में स्नान नहीं है, इसलिए जल नहीं दे सकते हैं, दे पाना तो बहुत अच्छा है। किसी गमले में आप किसी पात्र में दें, 1 लोटा सूर्य को और 1 लोटा अपने पितरों के निमित्त, बाद में गमले में जल डाल दें। इसमें क्रम में लगता कितना है, 2 मिनट का समय लगता है। अगर आप चाहें तो ये पितृयज्ञ है, नित्य कर सकते हैं और भूत बाधा से बचने के लिए बहुत बड़ा ये मार्ग है। जी गुरु जी, हमारा आखिरी प्रश्न ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं और लोग भी कहते हैं, कहीं कहीं मंदिरों में भूत प्रेत भगाए जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि मंदिरों में भूतों की क्या भूमिका है? वो तो भूतनाथ है और भूत भी वहीं से जीवन पाते हैं, वहीं से प्राण पाते हैं, वहीं से विद्युत पाते हैं, वहीं से तरंग पाते हैं, वहीं से एनर्जी पाते हैं। उनका अस्तित्व भी तो वहीं से वो अधिष्ठाता है। तो मंदिर में भूत नहीं होते कभी भी। भूत तो अभी मैंने कहा पूर्व में कि उनका अस्तित्व आज लगभग 50-100 सालों से नहीं है, क्योंकि उनको अंधेरा चाहिए, उनको दारिद्र चाहिए, उनको भिक्षोभ चाहिए, उनको बहुत गंदा माहौल चाहिए। और यहाँ इतना सब बढ़िया बढ़िया लाइटें घर में लगी है, फर्स्ट क्लास संगमरमर लगा हुआ है, लगभग सभी के यहाँ गंगा का जल है, सभी के यहाँ तुलसी का पूजन है, सभी के यहाँ देव अर्चन हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि कितना लोग गंगा में फूल डालने आते हैं। इसका मतलब सबके यहाँ पूजन पाठ चल रहा है। नहीं, पहले यथा कथा किसी किसी के यहाँ पूजन पाठ होता था, कहाँ मंदिर हुआ करते थे, एक कोई मंदिर क्षेत्र में होता था। आज घर घर, गाँव गली गली मंदिर है, सभी जगह आरती, पूजा, भोग, भंडारा। इसलिए भूत आज नहीं है। जहाँ हो रहा है मैं उसको नकारता नहीं हूँ कि क्यों हो रहा है ऐसा, परंतु मेरे दृष्टिकोण में अब भूतों का अस्तित्व इस वर्तमान में नहीं है। और
क्योंकि उनको जो एक वातावरण चाहिए भूत प्रेतों को वो अब नहीं मिल पा रहा उनको, इसलिए भूत प्रेत अब नहीं है। वो कहीं उत्तराखंड की पहाड़ियों किसी सुदूर पूर्व गांव में जहाँ बिजली बत्ती ना हो, जहाँ पूजन पाठ ना होता हो, जहाँ पे स्नान ध्यान लोग ना करते हो, जहाँ हवन पूजन नहीं हो, तो वहाँ होंगे। अब यहाँ नहीं, परंतु नहीं भूत प्रेत ये भी सत्य नहीं है, उनका अस्तित्व था, है, आगे भी रहेगा। परंतु शहरी क्षेत्र में जहाँ पे पूजन पाठ होता है वहाँ नहीं है। गांव भी जो घर पवित्र है, जिन घर में दिया बंधन, संध्या आरती, पूजा होती है, पाठ और तुलसी माता की सेवा, पीपल के वृक्ष में जल, गौ माता की सेवा, वहाँ पे भूत प्रेत नहीं है, न थे, न है, न आगे रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी से मैं अलविदा लेता हूं। मैं फिर मिलूंगा अगले रविवार को। जय हिंद, जय भारत। हमारे दर्शकों को ये कह रहा हूँ कि अगर आपके किसी घर में लगता हो कि कोई एक छोटी सी, मैं आपको चलते चलते 2 मिनट का समय लेके बात बताऊं। एक परिवार मेरे पास आया और पत्नी को लेकर बोला, गुरुजी आप मेरे गांव के हैं और हमको ठीक नहीं कर रहे, मैं कहाँ तृप्ति बालाजी वहाँ गया, बालाजी मेदिनीपुर धाम, और कितने तांत्रिकों के पास गया और बहुत मुझसे आर्थिक शोषण हुआ, हम बहुत परेशान हो गए। मुझे किसी ने कहा कि ब्रह्मचारी महात्मा अरुणपुरी जी आपके गांव के नागा सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, तो ठीक कर देंगे, किसी ने कह दिया। जबकि हम कभी भी नहीं करते, कभी भी। भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर, ये तो हम भगवती गायत्री के उपासक हैं। दूर दूर तक भूत खुद आते हैं हमसे ये कहने कि महाराज हमको सदगति प्रदान करो, हम घोर कष्ट में बहुत दुखी हैं। वो खुद गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। तो हमने कहा भाई हम सब नहीं करते। अरे कहने लगे नहीं महाराज आप कर नहीं रहे होता, हमारे गांव के साधु हो, हमारे गांव के आप संत हो और इतना काम आप नहीं कर पा रहे। उसके दिमाग में गहरे ये बात बैठ गई थी कि उसको भूत ने घेर रखा है। तो मुझको लगा कि ये व्यक्ति के अंदर इसको गहरे उतर गया कि भूत है। तो मुझे कहना पड़ा कि हाँ तुम्हारे अंदर भूत है। देखो मान गए, बोला अब मान गए आप, है ना भूत? हमने कहा है। कैसे उतरेगा? हमने कहा अमावस पूर्णमासी आपको आना पड़ेगा। बोले ठीक महाराज। तो नित्य हमारे आश्रम में नित्य यज्ञ होता है, तो आने लगा वो, और वो यज्ञ में शामिल होने लगा। और हमने गंगा जी का पवित्र जल उसको दिया और माता गंगा को प्रार्थना के, हे भगवती भागीरथी माता गंगा, यदि इसके मन में भ्रम है भी भूत का, एक तो भूत प्रेत है नहीं इस समय, अगर इसके मन में किसी प्रकार का भूत का भ्रम है, प्रेत का भ्रम है, इसका भ्रम जो भी है, भूत प्रेत यक्ष राक्षस दानव दैत्य जखई और ब्रह्म राक्षस बैताल और जिंद, अगर इसको भ्रम है भी इस बात का, तो हे भगवती गंगा इसका वो भ्रम भी दूर कर दो। तो मैंने कहा कि गंगा जी का जल ले जाओ और ये पूरे घर में आम के पत्ते शाम सुबह इसको आप पूरे घर में छिड़काव करना और दिया जलाना, दीपक तेल का अपने भंडार में और देसी घी का शाम सुबह दीपक जलाओ। ये काम करने लगा। आज 6 महीना हो गए। कह रहा महाराज बहुत मुक्ति मिल चुकी है, एकदम बहुत पूरा शरीर भारी था, एकदम चला गया। जबकि उसका केवल भ्रम था, भूत नहीं था उसके यहाँ, केवल भ्रम था। और माता गंगा की कृपा से, अगर हम कहते कि भूत नहीं तो नहीं मानता। हमने कहा पहले हैं और मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। और ये कहा केवल कि गंगा जी मैया का जल पूरे घर में छिड़को और उसी बात से उसको मुक्ति, भ्रम था उसका, क्योंकि हमने भूत और प्रेत नहीं थे, केवल और केवल भ्रम था। और भ्रम भी माता गंगा की कृपा से वो दूर हो गया। बोलो गंगा महारानी की जय। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी।